देखो भाई, मुख्यमंत्री से सीनियर कोई नहीं होता है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है। हमने तो पहले भी मना किया था, हमारे यहाँ कोई बुलडोजर एक्शन है नहीं। हमने तो कहा कि अवैध निर्माण है तो तोड़ा जाए। राम मंदिर के निर्णय के बाद ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नए नए रोज मुकदमे लग रहे हैं। अरे मैंने कहा मैं तो खुश हूँ, 2-10 लग रहा है, 50 लगना चाहिए। देखो भाई, मुख्यमंत्री से सीनियर कोई नहीं होता है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, मंत्री मंत्री होते हैं। और इसलिए मंत्री मुख्यमंत्री के बीच वो है मंत्रणा की बैठक, मंत्रिमंडल मंत्रणा की बैठक होता है। और मंत्रणा में सब तरह की बात आना चाहिए, नहीं तो फिर पुतले बैठा दो आप। मनुष्य बैठे ना, विचार की अपनी अपनी अभिव्यक्ति के आधार पर राय देते हैं। देखिए भाई, ये जिज्ञासा हो सकती है किसी की, लेकिन इसका कोई उज्जैन से संबंध नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला अभी पूरा ध्यान सबका कहाँ लग रहा है? प्रयाग में। तो क्या उत्तर प्रदेश में सब निर्माण कार्य रुक गए? प्रयाग की प्रायोरिटी है। इतना बड़ा प्रयाग का मेला लग रहा है तो प्रयाग को तो देख ही जाएगा। प्रयाग के बाद उज्जैन में आएगा। तो हमारे पास कुल 3 साल है, 3 साल में भी 3 बरसात है, तो कुल हमारे पास तो 1.5 साल बचा है। इसमें ब्रिज सड़क ये 15 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे। उज्जैन की आबादी तो 8 लाख भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? उस दिन हाथ बांध के बैठेंगे? हमको ये सारे प्रबंधन अभी करना पड़ेंगे। टेंडर, वर्क ऑर्डर, काम की कंप्लीशन की तरफ बढ़ना, दूरगामी दृष्टि से विचार करना। जब ये करेंगे तो बात बनेगी। 50% से ज्यादा हो गया, क्योंकि हमने कोई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ऐसी नहीं है जहाँ पुराने समय में एमओयू का भूमि पूजन लोकार्पण नहीं किया है। हमने अपनी जहाँ भी नई मीटिंग की है वहाँ पुराने समय के उद्योगपतियों को भूमि पूजन लोकार्पण के आवंटन के आधार पर एक स्क्रीन लगा करके सबके सामने दिखा रहे हैं कि ये उज्जैन की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई थी, यहाँ आपने ये अब अपनी इंडस्ट्री का भूमि पूजन कर रहे हैं या लोकार्पण कर रहे हैं। तो हर जगह पुरानी बात को जोड़ के चल रहे हैं, छोड़ा नहीं। और इसका परिणाम क्या है कि अधिकारी, ऑफिस, ये सबको आदत पड़ी हुई है कि ये हमको करना ही करना है। तो उसके आधार पर हमारे बड़े पैमाने पर इसका लाभ मिला है। मेरे तो सामने ही है, आपके सामने मेरे से ज़्यादा जानकारी। हमने कहा कि हमारी रीजनल कॉन्क्लेव में हमने पहली बार सारे संभाग केंद्र पे ले जाकर के दिखाया, ये लैंड है, ये जिला है, ये स्थान है, आपको यहाँ भारत सरकार की ये सुविधा मिल रही है। मेडिकल डिवाइस पार्क अगर है तो विक्रम उद्योगपुरी में मिल रहा है, और नवकर्णी ऊर्जा का है तो अपना ये बेल्ट है। बीहड़ का जंगल है तो आपको सोलर वोलर पे जाना हो तो ये दिख रहा है। तो ये जो एक तरह से यथार्थ की दर्शन कराने से ठोस काम हो रहा है। और ये बात भी सही है कि हमारी क्रेडिबिलिटी भी है, तो उसका अपना पुराना भी माननीय शिवराज जी के समय का भी कई उद्योग जो चल रहे थे उन उद्योगपतियों को भी बुला करके उनने भी अपने अनुभव साझा किए। तो मध्य प्रदेश का कल्चर भी है कि यहाँ कोई लेबर की कोई हड़ताल नहीं हो रही है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आ रही जो दूसरे राज्यों में। उस गुडविल का भी हमको लाभ मिला। और फिर हमने कहा हम आपके लिए पूरे समय उपलब्ध हैं, आप कभी गौर करना। जहाँ इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होती, मैं एज ए सीएम अपने आप को खत्म करके सीओ वाले रोल में जाता हूँ। अदरवाइज सीएम तो दिया जलाएगा, बाय बाय करेगा और चलो भैया। लेकिन जो आपने बात कही, संसार में ये एक लोकतंत्र है भारत, और भारत के लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्थाओं के लिए सदैव पक्ष और विपक्ष दोनों तरह की बात आती है। लेकिन इनके ऊपर हमारी कोर्ट भी है, इनके ऊपर प्रशासन भी है। तो प्रशासन और कोर्ट के दायरे में जो जो हो सकता है वो दोनों समान रूप से काम करते हैं। तो अपराध है तो अपराध पे कार्रवाई भी है। अरे भाई, लोकतंत्र है ना, वो कोई कानून का उल्लंघन करते तो कार्रवाई कर देते। झंडे लेके प्रदर्शन करना, उनने अपनी बात कही कि ये अगर इस ढंग की गलती हो रही है तो लोकतंत्र है ना,
जैसे मेरे से किसी ने कहा कि साहब ये क्यों हो रहा है, राम मंदिर के निर्णय के बाद ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नए नए रोज मुकदमे लग रहे हैं। अरे मैंने कहा मैं तो खुश हूं, 2-10 लग रहा है, 50 लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोर्ट पे हमारा भरोसा है। हमने कोई किसी के घर में जाके थोड़ी हंगामा करा है, ये तो लीगल राइट्स है हमारा, न्यायालय पे भरोसा है। ये लोकतंत्र की विजय है कि लोकतंत्र में अगर हार जाएंगे तो घर बैठ जाएंगे, तो क्या कोर्ट में भी नहीं जाना दोगे? ये क्या बात हो गई? हम जबरदस्ती वहां नहीं जा रहे हैं जहां हंगामा करना है, हम न्यायालय से अपनी भीख मांग रहे हैं कि भैया ये आप गलती हुई है, आप सुधार लो। तो ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, उसको कोई गलत मत कहो। हाँ, कोई कानून हाथ में लेता है, अव्यवस्था फैलाता, तो हम अपने कठोरता के साथ कार्रवाई करें। हमने तो पहले भी मना किया था, हमारे यहाँ कोई बुलडोजर एक्शन है नहीं। हमने तो कहा कि अवैध निर्माण है तो तोड़ा जाए, लेकिन उसकी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पालन करते हैं, उस प्रोसेस के बाहर हम नहीं जाते। तो कोई बुलडोजर संस्कृति हमारे यहाँ है ही नहीं। स्टेट कितना पैसे वाला है तो बताओ, ये आंकड़ा भी तो बताओ। स्टेट का आंकड़ा देखोगे ध्यान में आएगा। असेट्स हमारी, जो आपके पास में जो कर्जे लेने की हमारी लिमिट है भारत सरकार की, उस लिमिट से हम 0.1 भी ऊपर नहीं गए। इसी प्रकार से अगर हम सारी योजना चलाए रख रहे हैं तो इसका मतलब हमारी क्षमता है कि नहीं। लेकिन हमने कहा कि हमारी आय और बढ़ना चाहिए, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारे और कौन कौन से सेक्टर के आधार पर हमारे बजट में हम अपने खर्चे को कम कर सकते हैं। तो ये तो अभी हमने कर्जे की तो वो कोई वही वाली बात नहीं, ये कोई कर्जा नहीं है। ये तो आदमी के, जैसे आप टाटा बिरला अंबानी की बैलेंस शीट देखोगे तो उनको अपने बैलेंस में लॉस दिखाना पड़ता है या कर्जा लेना पड़ता है। लॉस दिखाने की बात तो क्या, कर्जा दिखाना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब वो असेट्स बढ़ाता जा रहा है ना। हमारे द्वारा जब उमा भारती जी की सरकार बनी थी तो दिग्विजय सिंह जी से जो सरकार हमने ली वो 20,000 करोड़ का हमारा बजट था। लेकिन 20,000 करोड़ से अगर हम आज 3.5 लाख करोड़ पे पहुंचे, वो ग्रोथ दिखाना पड़ेगी ना हमको।